के दिन के लिए जो आपने हम सबके जीवनों में जोड़ा है, ताकि हम आपकी महिमा कर सके। हम आभार मानते हैं कि आपने हम सबको आज के दिन ऑनलाइन मीटिंग में इकट्ठा किया। हे प्रभु, प्रार्थना है आप हमारी सहायता कीजिए और हमें सही रीति से संगति में आपके वचन को सुनने के लिए हमारे कानों को और हमारे हृदय को प्यार प्रभु आप खोलिएगा। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन जुड़ते हैं, आप उन्हें बड़ी आशीष दीजिए और जो जुड़ना चाहते हैं आज की मीटिंग में आप उनकी भी सहायता करिए। पिता परमेश्वर, आज के समय को आपके हाथों में देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। करो भाई जीवन 2 दिन का, यीशु का नाम सदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है मिट्टी का पुतला, धक्का लगत टूट जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला, धूप लगत मुरझाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, आग लगत जल जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन है कागज का टुकड़ा, ये जीवन कागज का टुकड़ा, हवा लगत उड़ जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हालेलुया, आमीन। जिंदगी आनंद की जिंदगी है मेरा दाता, यीशु मसीह की मसीह जिंदगी, आनंद की जिंदगी है मेरा दाता, यीशु मसीह की। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होए, यीशु है मेरा हमेशा साथी, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है मेरा अता, यीशु मसीह दी। दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग हमें भी जब छोड़ भी देवे, दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग हमें भी जब छोड़ भी देवे, खुद के भाई त्याग भी देवे, यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी, मसीही जिंदगी
आनंद की जिंदगी है मेरा दाता यीशु मसीह जी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है मेरा दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होए यीशु है मेरा हमेशा साथी। वह अंधकार जग में जब फैल जावे राजा और कीन शत्रु हो जावे। अंधकार जग में जब फैल जावे राजा और की शत्रु हो जावे। वह अग्नि कुंड हो शेरों की मंद हो दाइनल का प्रभु है मेरा साथी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है मेरा दाता यीशु मसीह जी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है मेरा दाता यीशु मसीह जी। वह मेरा मित्र है वह मेरा चरवाहा वह मेरा राजा हमेशा साथ है। वह मेरा मित्र है वह मेरा चरवाहा वह मेरा राजा हमेशा साथ है। हम दबे क्यों रहे हम व्याकुल क्यों रहे प्रभु के पुत्र सब गाते ही रहे। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है मेरा दाता यीशु मसीह जी। मसीह जिंदगी आनंद जिंदगी है मेरा दाता यीशु मसीह जी। बुराई सुनने का वक्त आ गया अपने बुराई सुनने का अब वक्त आ गया अपने प्रभु को शीघ्र ही देखेंगे। रही सुनने का वक्त आ गया अपने प्रभु को शीघ्र ही देखेंगे। कब तू आएगा कितनी देर करेगा इंतजार मुझको है तेरा प्रभु जी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है मेरा दाता यीशु मसीह जी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है मेरा दाता यीशु मसीह जी। धन्यवाद धन्यवाद। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिया ताकि हम उसके वचन के साथ सहभागी हो सके। और जो विषय हमारा पिछले दिनों से चल रहा है वो विषय को हम जारी रख रहे हैं और संपूर्ण सुरक्षा के बारे में जो हम भजन संहिता 18 और उसके पहले और दूसरे वचन को और पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसके 23 वचन को जो हम देख रहे हैं कि संपूर्ण सुरक्षित रखेगा ऐसा करके।
और वो निर्दोष भी रखेगा। इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और ये हमारे जीवन में बहुत सारे अनुभवों को भी ये सिखा रहा है और यही विषय आपको और मुझको नई रीति से चलने के लिए भी प्रेरित करता है। हम फिर दोबारा से प्रेरित पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय का 23 वचन हम दोबारा से पढ़ लेंगे और भजन संहिता 18 अध्याय और उसके दूसरे वचन को भी हम पढ़ लेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसका 23 वचन, जिसको भी मिला है वो अपनी बाइबल में निकाल के पढ़ सकते हैं। और पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23 वचन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। भजन संहिता 18 अध्याय और उसका दूसरा वचन। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय में जो आपने हमारे लिए दिया और संपूर्ण सुरक्षा के विषय में आपने हमको आज के दिन तक रखा ताकि हम उसमें से सीख सके और भजनकार के अनुभवों से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और यही अनुभव हमारे जीवन का अनुभव हो। हे प्रभु, हम अब दया चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना है मुझे भी बोलने के लिए अच्छा मुंह दीजिए ताकि मैं अपनी बातें नहीं परंतु जो आपका वचन है उसको आपके लोगों के समीप में ला सकूं। प्यारे प्रभु, प्रार्थना है मुझ पर और हमारे भाई बहनों पर आप बड़ा अनुग्रह दीजिए। मुझे और मेरे भाई बहनों को सुनने वाले कान और समझने वाला मन देना। प्यारे प्रभु जी, अपने अधिकार में से आप मुझे अधिकार दीजिए ताकि मैं आपके वचन को अधिकार के साथ बोल सकूं। इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम लोग पिछले दिनों से इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि परमेश्वर में हमारी संपूर्ण सुरक्षा को लेकर के हम कैसे अपने जीवन में सतर्क रह सकते हैं, सजग रह सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर को अपना संपूर्ण सुरक्षा का आधार मान सकते हैं। इन्हीं बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं और भजन संहिता 18 अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन के अंदर हमने 7 बातों को देख चुके हैं। 6 बातों को माफ कीजिए, 6 बातें, 6 विषय हम देख चुके हैं। हमारा विषय है यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा ईश्वर, मेरा बल, मेरी ढाल। और आज हम देख रहे हैं मेरी मुक्ति का सींग। आप लोगों को बहुत अजीब लग सकता है कि हम एक ही विषय को लेकर के क्यों हम इतना गहराई में जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन समुद्र जैसा है वैसा है। समुद्र के अंदर मोती ढूंढ करके निकालना बड़ा मुश्किल है और वही चीज हम सब यहाँ बैठ करके करते हैं। परमेश्वर के वचन में से जो बात हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए जो जरूरी है, उन बातों को हम वचन के द्वारा देखते हैं और सीखते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं। इसीलिए बाइबल का एक वचन भी यदि हम हर दिन पढ़े, रोज हम एक वचन को पढ़े मान, तो हर दिन हमको एक ही जवाब नहीं मिलेगा। हर दिन हमें अलग अलग जवाब परमेश्वर समझाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए बाइबल को बोलने वाली पुस्तक कहा जाता है, बोलने वाली किताब। ये बात करती है, हर दिन अलग बात करेगी, हर दिन एक जैसी बातें नहीं बोलेगी। लेकिन हमें जब इसको पढ़ते हैं और इसको समझने के लिए परमेश्वर से जब सामर्थ्य मांगते हैं,
उसकी दया मांगते हैं, तो वो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है आपको और मुझको ये समझाता है। बिना पवित्र आत्मा के और बिना परमेश्वर की सामर्थ्य के हम परमेश्वर के वचन को समझ ही नहीं सकते। लाखों लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन हर कोई इसको अपने जीवन में नहीं लागू कर पाते। और तो और जो जन्म से ईसाई लोग हैं, उनके घर में तो बाइबल है, वो तो पैदाइशी प्रभु यीशु मसीह के मसीह वंश में है, लेकिन वो आज तक परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। क्यों? कारण यह है क्योंकि उनको इस बात का गुरूर रहता है कि अरे हमारा क्या हो, हम कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं और जब हम अपने जीवन में इसको लागू करते हैं और इसके अनुसार जब हम अपने जीवन को चलाते हैं, तभी वो वचन हमारे लिए आशीष का कारण ठहरता है। बहुत सारे मसीह घराने में पैदा हुए लोग, जन्म लिए लोग, आज उनके जीवन में बहुत सी समस्याओं को लेकर के वो चल रहे हैं। क्यों? कारण यही है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपना मुक्ति का सींग नहीं माना। और दाऊद भी यही बात कह रहा है। हम देखते हैं कि जब दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरी मुक्ति का सींग है, तो इसका मतलब है कि जैसा वो कह रहा है कि यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर है, इसी तरह उसी पद में वो कहता है कि वो मेरी मुक्ति का सींग है। भजन संहिता 18 अध्याय 2 वचन, हम इस भाग को पढ़ रहे हैं और इसके अंतिम भाग में हम इस बात को देख रहे हैं कि वो मेरी मुक्ति का सींग है। एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने परमेश्वर को देखा कि वो मेरी चट्टान है, फिर हमने देखा कि वो मेरा गढ़ है, फिर हमने देखा कि वो मेरी ढाल है, फिर हमने देखा वो मेरा बल है, फिर हमने देखा, आज हम देख रहे हैं वो मेरे मुक्ति का सींग है। एक एक कदम हम आगे जा रहे हैं। अब वो उसे बचाने के जब हम देखते हैं कि वो बचाने के उद्देश्य से वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि परमेश्वर मेरी मुक्ति का सींग है। और हम देखते हैं कि शुरुआत में जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तब हम केवल अपने क्षमा के लिए और अपने पापों के विषय में ही सोचते हैं। और भजनकार शुरुआत में भी ऐसा ही लिख रहा है। वो शुरू ही इसी चीज से करता है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल। एक पापी व्यक्ति को क्या चाहिए? उसको परमेश्वर की सामर्थ चाहिए ताकि वो अपने पाप से छूट सके। उस व्यक्ति को परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए ताकि वो पाप से बचाया जा सके, ताकि वो अपने पापों से पश्चाताप कर सके। हम यहाँ पर अपने क्षमा किए गए पापों के विषय में सोच सकते हैं, लेकिन हमें बचाने के लिए परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए बहुत ऊंची सोच परमेश्वर आपकी ओर मिले रखता है। सारी दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर एक ही शब्द कहता है, सृष्टिकर्ता। वो सृष्टि करता है। हाँ, जब आप भजन संहिता और उसके 33 अध्याय के और उसके 5 और 6 वचन को जब आप पढ़ते हो, तो वहां पर भजनकार लिखने वाला लिखता है कि वो सृष्टि करता है, इसीलिए हम उसको अपना मुक्ति का सींग करके स्वीकार कर सकते हैं। भजन संहिता 33 अध्याय का 5 और 6, कोई भी पढ़िए। 37 का 5 और 6। 33 वर्स 6 5 5 और 6। 33। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से प्रति भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। हाँ, यहाँ पर भजनकार जो लिख रहा है वो ये कह रहा है कि वो धार्मिकता और न्याय से प्रीति रखता है और यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से
बने हैं। एक शब्द मात्र से परमेश्वर सृष्टि बना रहा है। कहने का मतलब उत्पत्ति पहले अध्याय को राजा दाऊद दोहरा रहा है और वो कह रहा है कि परमेश्वर ने एक ही शब्द कहा और बन गया। जब आप उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय अपने समय में पढ़ोगे तो परमेश्वर ने कहा आकाश बन जा तो बन गया। परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी से पानी अलग हो और हरी सूखी भूमि दिखाई दे और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने कहा कि सूखी भूमि पर तरह तरह के पेड़ पौधे बन जाए तो वो बन गए। परमेश्वर ने कहा कि सूखी भूमि पर हर प्रकार के जीव जंतु बन जाए, बन गए। परमेश्वर ने कहा कि जो समुद्र है, जो पानी है, उस पानी में तरह तरह के जल में जो रहने वाले जंतु हैं, जीव है, वो सब बन जाए और वैसा ही हो गया। कैसे हुआ? सिर्फ कह देने मात्र से। और राजा दाऊद इस परमेश्वर को कहता है कि वो मेरा गढ़ है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही आप और मैं बनाए गए हैं, इसीलिए वो सृष्टि करता है। बाइबल में परमेश्वर को सृष्टिकर्ता कहकर के भी पुकारा गया। आप उसको भी पढ़ सकते हो। कुलुसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय, नए नियम में पौलुस प्रेरित जब कुलुसियों की पत्री लिख रहा है तो उसमें ये बात को वो कह रहा है कि वो सृष्टि करता है। पढ़िए कुलुसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय का 16 और 17 वचन। कुलुसियों पेज नंबर 277, नए नियम में पेज नंबर 277, 16 और 17 वचन। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की वो अथवा पृथ्वी की देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधाने, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वो कह रहा है कि सारी चीजें उसी के द्वारा सृजी गई हैं। तो आप और मैं क्यों उसको सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं जान पा रहे? क्यों हम उसको अपना गढ़, मेरा मुक्ति का सींग, मेरा को मुक्ति देने वाला, मेरे को शांति देने वाला, क्यों हम स्वीकार नहीं करते? राजा दाऊद कह रहा है सब चीजें उसके द्वारा बनाई गई हैं। आकाश उसने बनाया है, पृथ्वी भी उसने बनाई है। कैसे बनाई है? अपनी श्वास से, शब्द कह देने से ही वो बन गया है। लेकिन हम परमेश्वर के वचन में बहुत सारे तरीकों से और बहुत सारे वचनों के द्वारा हम इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर सृष्टि करता है और परमेश्वर इस संसार को चलाने वाला ईश्वर है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन से ही सारी चीजें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सारी चीजों को थाम के रखता है। परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी चक्कर लगाएगी सूर्य के चारों, हाँ लगा रही है, और ऐसा ही हो रहा है। आकाश जो आकाश मंडल है वो उसी के वचन के द्वारा स्थिर है। लेकिन परमेश्वर के वचन में यहाँ पर हम देखते हैं केवल उसने एक शब्द के द्वारा ही सारी सृष्टि का निर्माण किया है। और राजा दाऊद कहता है कि वो मेरा मुक्ति का सींग है। बताओ कितने उसके विचार परमेश्वर के प्रति कैसे हैं। हाँ, हम सोच भी नहीं सकते। केवल एक शब्द से उसने सारी पृथ्वी को बना दिया है। हमारे प्रभु की कितनी बड़ी सामर्थ्य राजा दाऊद प्रकट करता है, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि वो मेरा छुड़ाने वाला बनना है। फिर वो कहता है कि वो मेरी चट्टान बनना है। फिर वो कह रहा है कि मेरा प्रभु वो बनना है, मेरा शरण स्थान वो बनना है। बाइबल में वो कह रहा है कि वो मेरा मुक्ति का सींग है। जब वो कहता है कि वो मेरी मुक्ति का सींग है, तो बाइबल में सींग का मतलब है राज्य। हाँ, जब आप प्रकाशित वाक्य के 17वें अध्याय के और 12 वचन से 20 वचन तक जब आप पढ़ोगे तो वहां पर सींग के बारे में लिखा है। और प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय के 6 वचन में पढ़ोगे तो उसने क्या, प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए बात करता है।
एक वध किया हुआ मेमना जो मारा जाएगा, जो सबके लिए मारा जाएगा, और वो राज्य करने वाला मेमना है। हाँ, उसके ऊपर सींग है। प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है। आप उस वचन को पढ़ सकते हो। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय, उसके ऊपर कितने सींग हैं? मेमने के ऊपर सींग है, ऐसा करके उसमें लिखा है। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय का 5 और 6 वचन पढ़ सकते हैं। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उसे पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की सातों आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। बाइबल में बताया गया कि एक मेमना देखा और उस मेमने के 7 सींग और 7 आंखें हैं। इसका मतलब वो राज्य करने वाला ईश्वर है। प्रभु यीशु मसीह राज्य करता है। कहाँ राज्य करता है? संसार में नहीं, वो लोगों के हृदयों पर राज्य करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है वो आपके और मेरे हृदय में उंडेला गया है। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, जो लोग उसको अपना मुक्तिदाता, मुक्ति का सींग मान रहे हैं, उनके हृदय में वो अपने प्रेम को उड़ेल देता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उड़ेला गया है। और परमेश्वर की 7 आंखें ये मेमने के ऊपर बताई गई हैं, और 7 सींग हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जब हम इसमें पढ़ते हैं तो वो राजाओं को दिखाता है। इसका मतलब ये है कि वो मार डाला जाएगा, वही हमको धार्मिक बनाएगा। प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक में जब आप इसका अध्ययन करोगे तो इसमें एक शब्द को आप उठा लीजिए, मेमना। मेमना शब्द प्रकाशित वाक्य के अंदर 28 बार कहा गया है। ये शब्द जो बता रहा हूं, सिर्फ मेमना, यही शब्द 28 बार प्रकाशित वाक्य में दोहराया गया है। क्यों? इतनी बार मेमना शब्द दोहराने के पीछे एक कारण है। उसी समय राजाओं का राजा उसको बताया गया है कि वो राजाओं का राजा भी है और वो प्रभुओं का प्रभु भी है। वो सामर्थी है और वो राज्य करता है। पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह को एक मेमने के रूप में, जो आपकी और मेरे सामने प्रकाशित वाक्य में दिखाया गया कि एक मेमना खड़ा हुआ देखा है, और उस मेमने के 7 सींग और 7 आंखें हैं, और लिखा है कि वो मेमना वध होगा। बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को देखा और देख करके बोलता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पाप को उठा करके ले जाता है। और ये वही मेमने को दिखा रहा है जो राज्य करता है। क्या प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में राज्य करता है? क्या हमने उसको अपने जीवन में राजा करके स्वीकार किया है कि हे राजा, आप मेरे जीवन के राजा बन जाओ? लेकिन बाइबल बताती है कि वो तो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके 20 वचन को जब आप पढ़ते हो तो वो कह रहा है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। पढ़िए इस वचन को। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और हाँ, वह मेरे साथ। वो मेरे साथ, मैं उसके साथ, वो मेरे साथ भोजन करेगा आत्मिक रीति से। और हम यहाँ देख रहे हैं, क्या हमने उस मेमने को, उस राजा को जो राजाओं का राजा है, क्या हमने उसको अपने हृदय में जगह दिया? दाऊद ने परमेश्वर अपने वचन में कहा कि वो मेरी मुक्ति का सींग है। इसका मतलब वो मेरे जीवन का राजा है और वो मेरे ऊपर राज्य करता है। क्या हमने उसको अपने ऊपर राज्य करने के लिए ठहराया है?
जिस दिन हम उसको अपने जीवन में राजा बना लेंगे, उसी दिन वो हमारे जीवन में आ जाएगा और हमारा जीवन बदल जाएगा। उसको राजा बनाने के लिए और उसे अपने जीवन में निमंत्रित करने के लिए वो हमें जबरदस्ती नहीं करता है। वो एक दस्तक हमारे हृदय पर देता है। जिस दिन हम उसको स्वीकार करते हैं, वो कहता है आज ही मैं तेरे साथ हूँ। हम बहुत अच्छे से बहुत सारे उदाहरणों को बाइबल में देख सकते हैं। जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था और उसके दिल में बड़ी ही इच्छा थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे जक्कई नीचे आ जा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर जाना बहुत जरूरी है। और जक्कई आनंद से भर गया और बड़ी खुशी के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने घर लेके गया। क्या हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आनंद के साथ रखे हुए हैं, या फिर वो हमारे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है? हाँ, एक गीत बड़ा अच्छा है और बहुत ज्यादा वो प्रचार किया गया कि तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तभी वो हमारी मुक्ति का सींग बन सकता है। बहुत सारे लोग उसे आश्चर्य कर्म करने वाले के रूप में देखते हैं। भैया यीशु मसीह चंगा करता है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को क्या बोलते हैं, आशीष देने वाले के रूप में देखते हैं। हाँ, वो आशीष देता है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ऐसा मानते हैं कि भैया वो उसको जीवन में बुला लो तो भैया कोई समस्या नहीं होगी। अलग अलग रीति से हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान को देख रहे हैं, लेकिन क्या वो पहचान आपके और मेरे जीवन में बाइबल के अनुसार जो कही गई कि वो मेरी मुक्ति का सींग है, अर्थात मेरा उद्धार करने वाला, मेरे पापों की क्षमा देने वाला, मुझे उद्धार देने वाला, और तो और मुझे न्याय के दंड से बचाने वाला। मुक्ति के सींग का मतलब ही यही है। बाइबल के अंदर जब आप लय व्यवस्था की किताब पढ़ते हो तो वहां पर एक वेदी के बारे में लिखा गया है। एक वेदी है और उस वेदी पर, वो वेदी चौकोर है और उस चौकोर वेदी पर चारों तरफ 4 सींग ऐसे करके निकाले गए हैं। बाइबल के अंदर उसका वर्णन है। वो उस विषय में जाने का हमारा विषय नहीं है, लेकिन एक उदाहरण के लिए हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर मुक्ति का सींग, और बाइबल में बताती है कि यदि कोई व्यक्ति पुराने नियम के अनुसार, नए नियम के अनुसार नहीं, पुराने नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गलती करता है या किसी के विरोध में अपराध करता है, तो वो व्यक्ति भाग करके उस वेदी के सींग को यदि पकड़ लेगा तो वो बच जाएगा। ऐसा बाइबल में है। वो विषय में हम नहीं जा रहे, और वो विषय परमेश्वर के मंदिर के वर्णन के बारे में वो विषय बात करता है। लेकिन हम मंदिर के विषय को नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि क्या वो मेरी मुक्ति का सींग है। इसलिए वो हमारे लिए अपने प्राण को देता है। उसके बदले में वो हमें क्या देगा? हम उसके बदले में उसको क्या दे सकते हैं? वो तो हमारे लिए प्राण देता है, वो हमारे लिए बलिदान, वो हमारे लिए मेमने के समान आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय में लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय है। तीन नहीं है, सॉरी माफ कीजिए, पहला अध्याय है और उसका 29 वचन, 29, यूहन्ना 1 अध्याय का 29 वचन कोई पढ़िए तो। क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया? दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो हमारे संसार के पाप को उठा करके ले जा रहा है। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है उस मेमने के 7 सींग हैं। क्या कभी आपने ऐसा मेमना देखा जिसके 7 सींग हो? 7 तो छोड़ो, किसी के 2 सींग भी नहीं है मेमने को।
और लेकिन बाइबल में लिखा गया है कि उसके 7 सींग हैं। और यही मेमना वध होने वाला मेमना है जो आपके और मेरे लिए बलिदान किया जाएगा। आपके और मेरे पापों की पश्चाताप के लिए वो वध होगा। और लिखा है कि वो पाप को उठा ले जाता है। और शुरुआत से ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया, पापों का उद्धार करने वाला। उत्पत्ति की किताब मती रचित सुसमाचार, मती की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 21 वचन जब आप पढ़ोगे तो यीशु नाम का मतलब ही है पापों को उठाने वाला। पढ़िए इस वचन को, मती 1 उसका 21 वचन। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, अर्थात मुक्ति का सींग, वध होने वाला मेमना। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में उस मेमने के बारे में लिखा गया। हम इस मेमने को देखते हैं कि इसकी 7 आंखें हैं और इसके 7 सींगों के साथ हम इसको देखते हैं। 7 आंखें, बाइबल के अंदर 7 जो शब्द है, 7 आंखें परमेश्वर को, भरपूरी को वो प्रकट करती है प्रभु यीशु मसीह में जो निवास करते हैं उनके लिए। और लिखाता है, ये दिखाती है कि 7 नंबर भरपूरी का चिन्ह दिखाता है। जो 7 संख्या है, 7 नंबर है, वो भरपूरी को दिखाता है। क्या हम उस मेमने को विश्वास करते हैं? क्या हमने उसे अपनी मुक्ति का सींग माना है? और बाइबल में लिखा है ये 7 जो नंबर है वो भरपूरी को दिखाता है। हाँ, इसीलिए देखिए, इफ कुलुसियों की पत्री के दूसरे अध्याय के 9 और 10 वचन को जब आप पढ़ते हो तो पौलुस इस बात को लिख रहा है और वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि भरपूरी उसी में है। पढ़िए कुलुसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय का 9 और 10 वचन। भैया आवाज नहीं आ रही। हेलो, अभी आ रहा है? आवाज आ रहा है? अटक अटक के। एक मिनट। देख रहे हैं इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह को कहा गया कि वो भरपूरी का प्रतीक है और 7 नंबर परमेश्वर की भरपूरी यानी परमेश्वर की आशीष को वो प्रकट करता है। कुलुसियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय के 9 और 10 वचन में पौलुस प्रेरित इस प्रकार से लिख रहा है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, आवाज नहीं आ रही। सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। भैया नहीं आ रही आवाज। किसको आवाज नहीं आ रही? अभी देखो, कुलुसियों की पत्री ताकि पहला तुम्हारा चाल चलन 10 वचन, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले काम का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तुम परमेश्वर की पहचान तुम में परमेश्वर बढ़ते की जाना। पहचान में बढ़ते जाना। वही है संपूर्ण सुरक्षा। वही है संपूर्ण सुरक्षा। इसलिए वो कहता है कि वो हमें सुरक्षित इसलिए वो रखेगा। कहता है कि वो हमें सुरक्षित रखेगा। क्या हमें भले काम क्या दिखाई हमें पड़ते हैं? भले काम दिखाई पड़ते हैं? उसने हमारे लिए बहुत से भले उसने काम हमारे किए। लिए बहुत से भले काम किए। क्या हम उनको पहचानते हैं? क्या हम उनको पहचानते हैं? क्या हमने उनको कभी परखा? क्या हमने उनको कभी परखा? क्या हमने अपने जीवन क्या में उन हमने कामों का अपने जीवन अनुभव में उन किया? कामों का अनुभव किया? तभी हम कह सकते हैं तभी हम कह सकते हैं मुक्तिदाता, मुक्तिदाता, मुक्ति का सींग मुक्ति का सींग प्रभु हमारी सहायता प्रभु करेगा। हमारी सहायता करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें।